Audio Jungle। हेलो साथियों, नमस्कार। संधि की पहचान करते हैं इस वीडियो में। वृद्धि संधि और यण संधि के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और इस संधि को हम ट्रिक्स के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे ताकि आपको समझ में आए अच्छे तरीके से। ये सीरीज दोस्तों 3 नंबर वाली है और रीट प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और करते हैं शुरू आज की सीरीज को। सबसे पहले वृद्धि संधि की बात करते हैं साथियों। वृद्धि संधि होती क्या है? तो देखो यहाँ पर वृद्धि शब्द में अगर बात करें तो इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है दोस्तों। ये जो वृद्धि शब्द है ना, इसमें तो है यण संधि। और वृद्धि संधि की डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं? तो यहाँ पर पढ़े, गुण संधि के समान इस संधि में भी भिन्न भिन्न यानी असमान स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है। इसे ही क्या बोलते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि में आई औ की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है? आई औ की वृद्धि होती है। और यहाँ पर आप ये सूत्र देख सकते हैं इसका, जब ए या फिर आ हो और उसके साथ जोड़े ए आई, तो वृद्धि क्या होती है? आई की वृद्धि होती है साथियों। इसी प्रकार ए या फिर आ हो और क्या जोड़े? ओ या औ को जोड़े, तो यहाँ पर वृद्धि औ की हो जाती है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, आई और औ की वृद्धि होती है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो इस प्रकार ये सूत्र आप यहाँ पर याद रखेंगे। आगे देखो, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से आपको समझ में आएगा। वृद्धि संधि में आपको ट्रिक याद रखनी है कि जिस शब्द में अगर आई औ की मात्रा हो तो वह शब्द कौन सा होगा? वृद्धि संधि का शब्द होगा साथियों। ये ट्रिक आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक एक। अब हमने क्या बताया कि जिस शब्द में आई की मात्रा हो या फिर औ की मात्रा हो, वह शब्द कौन सा होगा? वृद्धि संधि का शब्द होगा साथियों। तो यहाँ पर भी वृद्धि संधि है और इसका विच्छेद करते हैं। कैसे करते हैं? तो ये सूत्र काम में आ रहा है यहाँ पर, एक प्लस एक। अब क में से ए निकल गया और इधर ए है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, ए। इन दोनों को जोड़ने पर आई की वृद्धि हो गई, आई आ गया। तो हमारा संधि शब्द क्या बनेगा फिर? एक एक। इस प्रकार आप यहाँ पर याद रखेंगे। आगे देखो, जैसे ये शब्द है सदैव। संधि की पहचान करें तो शब्द को देखेंगे और मात्रा कौन सी है? आई की मात्रा है। इसका मतलब इसमें वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि का ये शब्द है। और विच्छेद कैसे करते हैं? तो यहाँ पर देखो, सदा प्लस एव, सदैव। दा में से आ निकल गया, आ की मात्रा है यहाँ पर, तो आ प्लस इधर ए है, तो आ प्लस ए। वृद्धि किसकी हो गई? आई की वृद्धि हो गई। तो ये शब्द क्या बना यहाँ पर? सदैव। इस प्रकार मत्ते के, यह भी आपको याद रखना है, मत्ते के। तो इसमें भी मत प्लस एक के हो जाएगा। ए प्लस आई यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आई आ गया। अब ए प्लस आई, वृद्धि हो गई आई की। इसका मतलब इसमें क्या होगा? मत एक के होगा। तो मत प्लस एक के और शब्द बनाए तो मत एक के। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। यहाँ पर देखो, राज्य के, राज्य के। अब इसमें कौन सी संधि? इसमें भी वृद्धि संधि है क्योंकि आई की मात्रा आ गई। और विच्छेद करेंगे तो राजा प्लस एक के हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, राजा, आ की मात्रा लग रही है यहाँ पर, आ। तो आ प्लस, और इधर क्या है? इधर दिखाई दे रहा आई है, तो आ प्लस आई और क्या हो जाएगा? आई, आई की वृद्धि हो जाएगी। तो यह शब्द क्या बन जाएगा? राज्य के बन जाएगा साथियों। इसी प्रकार जलोग, जलोग में देखो, अब यहाँ पर क्या याद रखेंगे? इसमें औ की मात्रा लगी हुई है
औ की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब ये भी कौन सी संधि है, ये भी वृद्धि संधि है साथियों। और विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद क्या होगा इनका, जल प्लस ओग, जल प्लस ओग, ए प्लस ओ के मिलने पर औ की वृद्धि हो जाती है, ए प्लस ओ। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। इसके बाद में देखो एक शब्द है अरण्योक, अरण्योक में भी औ की मात्रा है, इसका मतलब यह भी वृद्धि संधि है। और विच्छेद करने पर क्या होगा, अरण्य और ओक। अब यहाँ पर ए में से ध्वनि किसकी निकल रही है, ए की ध्वनि निकल रही है, यानी ए सुनाई दे रहा है ना, तो ए आएगा यहाँ पर और प्लस ओ। मात्रा को देख लेंगे, यहाँ पर औ की मात्रा है तो ए प्लस ओ को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, यानी औ की वृद्धि हो गई यहाँ पर। तो इस प्रकार आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। इसी प्रकार देखो यहाँ पर महोज लिखा हुआ है, औ की मात्रा लगी हुई है, यह भी वृद्धि संधि है। महा प्लस औज, यहाँ पर आ और यहाँ पर औ, महोज, आ प्लस औ, और वृद्धि किसकी हो जाएगी, औ की। यहाँ पर एक शब्द है महोषध, महोषध, इसमें भी औ की मात्रा है, तो यह भी कौन सा शब्द है, वृद्धि शब्द है, ये वृद्धि संधि का शब्द है। और विच्छेद करने पर क्या होगा, महा प्लस औषध, महा प्लस औषध हो जाएगा साथियों, आ प्लस औ, आ प्लस औ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, औ की वृद्धि हो जाएगी, तो महा प्लस औषध, महोषध। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया, ये है वृद्धि संधि। इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं यण संधि, और इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पर देखें। यण संधि की डेफिनेशन है साथियों, पुनः भिन्न स्वरों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को यण संधि कहते हैं। और एक सूत्र आपको याद रखना है, संस्कृत का सूत्र इको यणचि। इस सूत्र के माध्यम से आप यहाँ पर देखो, इको यणचि अर्थात इक, और इक में ये अक्षर याद रखे, ई उ री। अब इक वाले जो अक्षर होते हैं ना, ये यण में बन जाते हैं। यहाँ पर यण में इनका परिवर्तन होता है, कैसे, जैसे ई है तो ई का तो क्या हो जाएगा, ये, ऊ है तो फिर वह बनेगा, री के स्थान पर र, ल के स्थान पर ल, इस प्रकार बनेंगे दोस्तों। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। ई या फिर ई हो, इन दोनों में से कोई भी हो, ई हो चाहे या फिर बड़ी ई हो, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, या फिर री के बाद असमान स्वर आए तो क्या होगा, जैसे ई, इनका तो हो जाता है ये, ऊ, इनका क्या होगा, वह। इसके बाद में री, और री का क्या होगा साथियों, तो री में आपको याद रखना है र, हो जाता है। संधि विच्छेद के लिए 3 बातें आपको याद रखनी है। याद रहे, यदि किसी शब्द में किसी आधे अक्षर के बाद ये, व, र, ल, इनमें से कोई भी हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला नियम देखो इनका, सबसे पहले उस आधे अक्षर को पूरा लिखो। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है अध्यापक। अब यहाँ पर देखो आधा अक्षर कौन सा है, ध, आधा ध है, और बाद में क्या लिखा हुआ है, ये, बाद में ये लिखा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इनमें से क्या आया, यहाँ पर ए आ गया, और इससे पहले क्या है, ध, आधा ध है। सबसे पहले उस आधे अक्षर को क्या करना है, पूरा लिखना है। तो हम क्या लिख देंगे, अध लिख देंगे यहाँ पर, अध, और
ये हैं तो इसमें क्या होगा, इधर देखो ई या फिर ई की मात्रा। अब यहाँ पर क्या लगानी है, द की कौन सी मात्रा लग जाएगी, छोटी ई की मात्रा लगेगी, अधि हो जाएगा। क्या होगा, अधि। यहाँ पर मात्रा लगा दी तो अधि शब्द बन गया। यहाँ पर ये व र ल को छोड़कर शेष शब्दांश को धन चिन्ह के आगे लिखो। आगे क्या आ जाएगा, ए के आ की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर आ जाएगा आ, और पक, तो आपक हो जाएगा यहाँ पर, अधि आपक। समझ में आ गया। कोई भी अधूरा अक्षर है तो उसको पूरा करना है। उसके बाद में आगे कौन सा अक्षर आ रहा है, जैसे ये आ रहा है, व र ल, इनमें से देखना है। अब यहाँ पर ये आ रहा है, ये आ रहा है तो यहाँ पर मात्रा कौन सी लगेगी, ई की मात्रा लग जाएगी, तो शब्द बन जाएगा अधि, अधि प्लस आपक। इस प्रकार आप यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों। अगर वह आए तो फिर क्या होगा, वह आए तो क्या होगा, तो ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। अगर र आ जाए तो री की मात्रा लगाएंगे। इस प्रकार आपको यहाँ पर याद रखना है। 3 बातें हैं जो इस संधि विच्छेद को आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये तीनों बातें ध्यान रखें। कुछ उदाहरण है दोस्तों, उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर बनाते हैं हम। जैसे यहाँ पर ई है, छोटा ई प्लस असमान स्वर, और इससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर न्याय लिखा हुआ है, अब इसका विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे। आधा अक्षर क्या है, न को पूरा लिखो, न लिख दिया। यहाँ पर न के बाद में क्या आ रहा है, न के बाद में क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इसका मतलब ये में किसकी मात्रा लगेगी, ई, तो ई की मात्रा लगेगी यहाँ पर, तो छोटी ई की मात्रा लगा दी हमने, नी। और आगे यह के आगे मात्रा लगी हुई है आ की, तो यहाँ पर आ लिख देंगे और बाकी का अक्षर लिख देंगे, फिर आई हो गया, नी प्लस आई, न्यायी। इसी प्रकार पर्यटन शब्द देखो, यहाँ पर पर्यटन शब्द में क्या है साथियों, पर्यटन शब्द में आपको याद रखना है आधा क्या आ रहा है, इनमें आधा र आ रहा है। इसका मतलब र को पूरा करना पड़ेगा यहाँ पर, तो हम लिख देंगे पर, क्या लिख देंगे, पर तो लिख दिया। आगे क्या है, ये। अब क्या करें, ये लिखा हुआ है, बाद में र के बाद में क्या है, ये में लगेगी ई या फिर ई की मात्रा, तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, परी। ये लो जी, हमने परी लिख दिया, प्लस ये धन का चिन्ह लगा दिया यहाँ पर। अब क्या करें, अब बाकी का जो शब्दांश बचा है उसको प्लस के आगे लिख दो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टन, अरे नहीं नहीं नहीं, अटन लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अटन। स्वर भी तो आएगा हमारा यहाँ पर, अटन, तो परी अटन, पर्यटन हो गया। इसी प्रकार अध्याय, द आधा आ रहा है तो इसको लिख दो अध। अध लिखने पर आगे क्या आ रहा है, यहाँ पर द के आगे ये हैं, तो ये हैं तो इसमें ई की मात्रा लगेगी, अधि, अधि, और बाकी का शब्दांश प्लस के आगे लिख दो, आई। इसी प्रकार देखो व्याकरण, आधा वह है, इसको पूरा करो, वह लिखो। वह लिखने पर आगे क्या है, अरे वह के आगे क्या है, ये हैं, तो ये में ई की मात्रा लगेगी, तो वी हो जाएगा यहाँ पर, वी, और प्लस, और बाद में आकरण। आ क्यों लिख दिया यहाँ पर, अरे भाई ये के आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। क्या आएगा, आ, तो आ लगा देंगे यहाँ पर, आकरण, व्याकरण। ये व्याकरण हो गया यहाँ। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर बड़ी ई है और असमान स्वर, तो क्या बनेगा, ये। अब देखो एक शब्द लिखा हुआ है सख्यागमन, यहाँ पर क्या है, ये सख्यागमन है। सख्यागमन है तो अब इसका विच्छेद करना है, तो कैसे करें,
तो यहाँ पर जो आधा क्या दिख रहा है, आधा क्या है यहाँ पर, ख आधा है ना, तो इसको ही करो पूरा, जो अधूरा है उसको पहले पूरा करो। तो शक लिख देंगे यहाँ पर, शक है। अब ये हैं, आधा ख के आगे ये हैं, इसका मतलब मात्रा कौन सी लगेगी यहाँ पर, यहाँ पर मात्रा लगेगी बड़ी ई की मात्रा। ये सूत्र है, इसके आधार पर करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सखी और आगे आगमन। दूसरा शब्द है यहाँ पर देवेर्चना, देवेर्चना। अब इसमें आधा वह है, वह को करो पूरा, देव, और मात्रा बड़ी ई की लगेगी, देवी, और यह के आगे मात्रा लगी नहीं है, इसका मतलब इसमें ए आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा, तो साथियों यहाँ पर याद रखे अर्चना लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अर्चना। यहाँ पर मैंने अर्पण लिख दिया है, तो माफ करिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अर्चना लिखेंगे साथियों। देवी प्लस अर्चना, देवेर्चना हो जाएगा ये। फिर अगला शब्द क्या है, नद्यामुख। नद्यामुख में क्या आएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, तो नदी, नदी, और उसके बाद में आमुख, आमुख हो जाएगा, नदी प्लस आमुख। कैसे होगा, तो यहाँ पर आधा द है तो इसको पूरा कर दिया, नद, और मात्रा कौन सी लगा दी, बड़ी ई की, नदी प्लस। अब यहाँ पर ये में से ध्वनि क्या सुनाई दे रही है, ए, ए की ध्वनि सुनाई दे रही है, इसका मतलब यहाँ पर ए लिख देंगे, और मात्रा लगी हुई है तो आ की मात्रा लगाओ, डायरेक्ट आ लिख दो यहाँ पर, आमुख। तो विच्छेद क्या हो जाएगा, नदी प्लस आमुख। साथियों देखो अगला शब्द क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, यहाँ पर उदाहरण चेंज हो गया है। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पर नारी उत्थान, नारी उत्थान, इसका विच्छेद करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो ये तो लिखा हुआ है, लेकिन समझेंगे पहले ये किया कैसे है। तो सबसे पहले हम आधा अक्षर देखेंगे, तो ना और र आधा है ना, तो ये लिखेंगे पहले नार। इसके बाद में ये को देखेंगे भाई, र के बाद में र के बाद में क्या आ रहा है, ये नार, ये ऐसे बोलते हैं ना, तो नारिये, नारिये। तो ये में आप देखेंगे यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा नियम के अनुसार, तो यहाँ पर नारी हो जाएगा प्लस। अब बाकी का शब्दांश हम आगे लिखेंगे, ये के ऊ की मात्रा लगी हुई है तो हम यहाँ पर लिख देंगे उ, और थान, उत्थान। इस प्रकार आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों, नारी प्लस उत्थान। ओ या ऊ, और इसके बाद में जब असमान स्वर आए तो क्या बन जाएगा, वह। जैसे एक शब्द आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अन्वेक्षक, और अन्वेक्षक में आधा क्या है, न, तो आधा न को पूरा करेंगे तो हमने यहाँ पर लिख दिया अन, अनु दिखाई दे रहा है लेकिन हम ये से बता रहे हैं आपको। सबसे पहले अन लिखा, जैसे अन, यहाँ पर भी लिख दिया है ना। न के बाद में, अब न के आगे क्या है, न के आगे तो वह दिखाई दे रहा है हमें, तो वह लिखा हुआ है, अतः न के ऊ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, अनु, जी लगा दी अनु, तो ये बन गया अनु, अनुरूप बनेगा। फिर वह को छोड़कर शेष शब्दांश को प्लस के आगे लिख देंगे। कौन सा शब्दांश बचा, एक शक, तो ये एक शक लिख दिया हमने, अनु प्लस एक शक। इस प्रकार इसका विच्छेद करेंगे साथियों। एक बार और समझो, जैसे एक शब्द है अन्वेक्षक, अब इसका विच्छेद करना है
तो सबसे पहले आधा अक्षर न है, तो इसको करो पूरा, तो क्या हो जाएगा? अन। अन। न के आगे वह है, तो न में किसकी मात्रा लगेगी? तो वह के नियम के अनुसार देखेंगे तो इसमें ओ की मात्रा लगा देंगे। यहाँ पर किसकी मात्रा लगेगी? ओ की मात्रा लगेगी साथियों। किसके लगेगी? न के। तो अनु हो जाएगा, अनु प्लस, और आगे शब्दांश बचा है उसको लिख देंगे एक शक। और आगे देखो यहाँ पर, जैसे एक शब्द है गुरुवाज्ञा। गुरुवाज्ञा। अब यहाँ पर इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे करें? आधा अक्षर क्या है? र। तो यहाँ पर लिखेंगे गुर। उसके बाद में वह है, वह है, तो यहाँ पर मात्रा कौन सी लग जाएगी? ऊ की मात्रा लगेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरु प्लस, और बाकी शब्दांश आगे लिख दो प्लस के, आज्ञा। अब यहाँ पर वह के आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर आ लिख देंगे, आज्ञा। यहाँ आपको शब्दांश भी देखना है कि बाकी का शब्दांश क्या बचा है। इसके बाद में एक शब्द है अन्वय। अन्वय। इसका विच्छेद करेंगे तो आधा न है, तो यहाँ पर लिख देंगे अनु, और शेष शब्दांश को प्लस के आगे लिखेंगे अय। अब यहाँ पर अ आ गया, क्योंकि वह के आगे कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर स्वागत। अब स्वागत है, अब इसमें आधा क्या है? स। तो यहाँ पर स लिखा। वह कौन सी मात्रा? ऊ की मात्रा, तो यहाँ लिख दिया सु, प्लस शेष शब्दांश देखो आगत। ये आगत हो गया। अब री की मात्रा वाला देखो यहाँ पर, री प्लस कोई भी असमान स्वर आए तो क्या बन जाएगा? र। जैसे एक शब्द है धात्रंश। धात्रंश। अब इसमें क्या होगा? इसमें आधा क्या है? इसमें आधा त दिखाई देगा आपको, सुनाई दे रहा है त्र, तो त पहले आएगा, तो धात लिख देंगे। उसके बाद में री की मात्रा लगाएंगे यहाँ पर, तो धात्र, और आगे क्या हो जाएगा? अंश। इसी प्रकार देखो यहाँ पर पितृपदेश, तो पितृ प्लस उपदेश हो जाएगा, री की मात्रा लग जाएगी यहाँ पर, यानी आगे भिन्न स्वर आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो मात्रंश, जैसे ये बना है ऐसे यही बनेगा, तो मात्र प्लस अंश। यहाँ पर है मात्राज्ञा। मात्राज्ञा, तो यहाँ पर मात्र प्लस आज्ञा। बिल्कुल सिंपल है ये। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले वर्दी संधि के बारे में पढ़ा, इसके उदाहरण देखे, ट्रिक्स देखी। उसके बाद में हमने यण संधि और यण संधि के उदाहरण ट्रिक्स के माध्यम से देखा, और आशा और उम्मीद है हमें ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें, और इस सेशन को अपने मित्रों तक भी शेयर करें, ताकि यण संधि वृद्धि संधि अगर उन्हें भी समझ में नहीं आ रही है तो इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर समझेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर बता दिया है। ट्रिक्स के माध्यम से पूरी कोशिश की है हमने, फिर भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करें, एक बार फिर हम प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम अयादी संधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में अगले टॉपिक पर बात होने वाली है। बने रहिए लगातार और देखते रहिए कोचिंग नोट्स क्लासेज। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।